गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आज की जो हम लोग की ये जो वीडियो है, ये बेसिकली आप लोग का जो भी कन्फ्यूज़न है उसको ख़त्म करने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग को सबसे पहले तो पता चल चुका है कि जो मेंस है वो कब है, वो है आपका 29 जून को 2025। ठीक, ये आपको पता चल गया है। तो यानी अभी हमारे पास समय जो है, हम ये मान सकते हैं कि 1 जून अगर हम लेके चलें तो 1 जून तक हमारे पास समय है। ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग का जो क्राइटेरिया है कंप्लीट कराने का, जो हम लोग का पैटर्न है कंप्लीट कराने का, उसके हिसाब से मोर देन एनफ है। उसके हिसाब से बिल्कुल भी कम नहीं है। उसमें हम लोग पूरे सिलेबस को एक बार कंप्लीट भी कर लेंगे और साथ ही साथ 2 से 3 बार रिवाइज़ भी कर लेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी कंटेंट दिया जा रहा है कहीं से उसमें आपको कहीं भी आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको नोट मेकिंग की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दिया गया है, बस उसको रीड करते रहना है। आपने जैसे क्लास अपलोड हुई तो आप क्लास देखिए और शाम को सोने से पहले एक बार जो पीडीएफ आएगी पेड बैच में, उसको बस रिवाइज़ कर लिया। वो पीडीएफ सिर्फ वही है जो क्लास में है। ऐसा नहीं है कि उस पीडीएफ में पूरी कहानी लिखी हुई है और आप कहानी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो सेम क्लास है वही सेम पीडीएफ है। उसको आप एक बार सोने से पहले पढ़ लेंगे और एक बार वीडियो देख लेंगे, बस मोर देन इनफ है। इसके अलावा उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। और आपको बता दें, जो टॉपिक का कंटेंट है वो एक्सपर्ट के द्वारा बनाया जा रहा है। ऑलरेडी जिन्होंने मेंस दे रखा है, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं या जो रिटायर्ड हैं, उन सब की टीम, ठीक, और उन सब के मार्गदर्शन में वो आपको दिया जा रहा है। और आप देखेंगे कि उसमें मल्टीपल डायमेंशंस कवर हो रहे हैं। उस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ भी अगर आता है तो आप इजीली उसको टैकल कर लेंगे। और जैसा आपको हमेशा बताया है कि वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है। उस टाइम में आपको ज़्यादा जानकारी होना भी खतरनाक साबित हो सकती है कि इतने कम टाइम में हम क्या लिखें और क्या छोड़ें। इसको ध्यान रखते हुए हम लोग का ये शायद यूट्यूब और पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शायद ही ऐसा कोई हो जो इस तरीके का पर्टिकुलर पॉइंट वाइज, अब लोग क्या करते हैं कि पॉइंट वाइज भी कराते हैं। तो अपना उठा लिया गूगल से, नोट्स बना के दिया और क्लासेस ले लिया 2-2 घंटे की। पर्टिकुलर टॉपिक्स के उन्होंने कहीं से कंटेंट अलग अलग उठा ली और एक एक टॉपिक के 10-10 पेज के नोट्स जा रहे हैं। तो वो अपने आप में समझिए आप फिर से पुनः एक बुक लिख दे रहे हैं। तो ऐसा हम लोग का नहीं है। हम लोग का सिर्फ वो है जो आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में चिपका के आना है। मीनिंग टू से आपको रट्टा मार के या समझ के, जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहें, वहाँ पर आपको उसको यूज़ करना है। सपोज़ अगर कोई टॉपिक है जैसे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, ये टॉपिक है जीएस पेपर 1 का टॉपिक नंबर 6। तो जब ये हम लोग कराएंगे तो आपको सिर्फ सटीक पॉइंट्स करंट से रिलेटेड होते हुए, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड कराते हुए, फैक्ट्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, डेटा के साथ, रिपोर्ट्स के साथ आपको दिया जाएगा। और वो आपको एज इट इज़ जाकर वहाँ यूज़ करना है। अपने आप से टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए, अब हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि अभी तक हम लोग ने जो पेड बैचेस चल रहे थे हम लोग के GS1, GS2 एंड GS6 के, इसमें हम लोगों ने सो फार कितना कंप्लीट कर लिया है, आगे की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कब कब कवर होंगे, और आखिर क्यों क्लास थोड़ा रुक करके 1 दिन 2 दिन के गैप में आखिर क्यों आ रही है, ये सारा सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कितना हुआ है और कौन सी वीडियोस कहाँ पड़े हुए हैं, कैसे हैं। पेड बैच वालों को तो ऑलरेडी पता ही है कि उनका ग्रुप बना हुआ है, पेड GS1, पेड GS2, पेड GS6। ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो आप जिस बैच के भी मेंबर होंगे आपको उसमें क्लासेस ऑटोमेटिक अपलोड होंगी और साथ में पेड बैच वालों को उस क्लास की पर्टिकुलर PDF उसी ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। GS1 में हम लोग ने आर्ट फॉर्म्स, बेसिकली आर्ट फॉर्म्स को अभी नहीं कहेंगे क्योंकि लेंदी टॉपिक है। इसको कैसे कराना है वो हम लोग को पता है, इस पर काम चल रहा है। हम लोग ने इसमें आपको आर्किटेक्चर करा दिया और आर्किटेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट जो थीम है वो है टेम्पल वाला। तो हम लोग ने इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर का आपको क्लासों में पूरा करा दिया है। इसके अलावा आपको बिल्कुल कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप देखते हैं तो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। जो उसमें दिया है उसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी नहीं देखना है, ठीक। और उसमें आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको उसमें गुप्ता एम्पायर के बारे में कराया गया है। और जो हम लोग कराते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाते हुए UPSC, ठीक है, और UP PCS के मेंस में आखिर थीम क्या है, क्योंकि अब PCS भी UPSC को फॉलो कर रहा है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेता है मेन से UPSC के।
तो वो सारा स्ट्रैटेजी एनालिसिस करने के बाद आपको दिया जा रहा है। और एक टॉपिक आपको कराया गया गुप्ता एम्पायर के बारे में कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ। उसमें गुप्ता एम्पायर के बारे में कुछ भी आ जाएगा तो आपसे बचेगा नहीं, सिर्फ उतना देखना है। 2 पेज की 2 PDF हैं, 2 पेज का है। सब कुछ भी पूछ ले और उसको आप जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसमें वगैरह में आप रिलेट भी कर सकते हैं। तो इसके 2 सब टॉपिक्स में, कोई टेम्पल वाला है, गुप्ता एम्पायर वाला, अच्छे से कवर किया गया है। ठीक है। इसके बाद जैसे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है, तो ये अपने आप में एक समझिए एक वास्ट जो है पॉइंट है। ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसमें आपको बस बेसिक टाइमलाइंस पता होनी चाहिए। वो टाइमलाइन जब आप इस पेपर को कंप्लीट करेंगे तो ऑलरेडी नोट्स में आप देखेंगे गुप्ता एम्पायर वाले नोट्स में आपको टाइमलाइन दे दी गई। वो टाइमलाइन आपको पता होगी और प्री की जितनी नॉलेज है आपके पास, ठीक है, नेशनल मूवमेंट वगैरह, गांधी नेहरू, वो सब उसमें सफाइस है, मतलब सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। मेन टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज़ एंड इश्यूज़। तो इसके लिए जितने भी यूपी पीसीएस और यूपीएससी ने पर्सनालिटीज़ पूछी हैं, ऐसे तो पर्सनालिटीज़ निकल जाएंगी 60-70, आप कहाँ तक याद करेंगे। जितनी बेस्ट हैं, जितनी से हमेशा पूछा जाता रहा है, और आप देख लीजिएगा पीसीएस के पेपर में तो हमेशा 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं। तो इसको क्लास 2 में, वीडियो सेकंड क्लास 2 ऑफ GS1 में पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। और उसमें आपको बेसिकली टाइम ना वेस्ट हो इसलिए पर्सनालिटीज़ के नाम बता दिए गए हैं कि इन पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसमें लिमिटेड हमको लगता है कि 10 से 12 या 8 से 10 मैक्सिमम पर्सनालिटीज़ ऐसी बताई गई हैं जिनके बारे में कंप्लीट आपको बताया गया है कि क्या आपको सिर्फ देखना है, इनके अलावा बिल्कुल टच भी कहीं नहीं करना है। ठीक है। फिर देखिए साइक्लोन में जो मोस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेट वगैरह ये सब ट्रॉपिकल वगैरह, इसके बारे में अच्छे से करा दिया गया है। वीडियो लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। एल नीनो नालिनो के बारे में करा दिया गया है। जेट स्ट्रीम्स के बारे में बताया गया है, और जेट स्ट्रीम्स का इफेक्ट इंडियन मानसून के बारे में बताया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन में डायरेक्ट एज इट इज़ पूछा जाता है, और कई बार पूछा गया, मतलब रिपीटिशन ही इसका कई बार हो चुका है। तो ऐसे करके GS1 के अभी तक ये सब टॉपिक्स कंप्लीट किए गए हैं। इसके बाद देखिए जो टॉपिक्स आपके आ रहे हैं, जैसे रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, तो अभी आपने देखा होगा कि कल वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कुछ पॉइंट्स आपको टेलीग्राम चैनल में दिए गए हैं, तो उसको आप कहीं जॉट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, वो इसीलिए दिए गए हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं यूज़ हो। बाकी जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनमें क्या चल रहा है, इनमें चल रहा है अभी वैल्यू एडिशन करंट से, वैल्यू एडिशन करंट से। इस वजह से इनकी क्लासेस अभी रोकी गई हैं। देने को तो आपको ये क्लास 15 टॉपिक है, 15 दिन के अंदर आपको कंप्लीट कराया जा सकता है, लेकिन फॉर्मेलिटी करके कंप्लीट कराना मोटिव नहीं है। मोटिव है आपको एग्ज़ाम की ओरिएंटेड चीज़ें बताना। ठीक है, वो चीज़ें पढ़ाना जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, जिनका थीम यूपीएससी यूपीपीसीएस फॉलो कर रहा है, उसको पकड़ के बताना। तो जैसे रोल ऑफ वुमेन है, इसमें आपको जो है पॉइंट्स दिए गए, और इसके अच्छे रिपोर्ट्स, फैक्ट्स, लेटेस्ट करंट डेटा उसमें मर्ज करके तब आपको बाकायदा बताया जाएगा। ह्यूमन माइग्रेशन, ये सब टॉपिक मतलब समझिए बहुत ईजी हैं, सब कंप्लीट रखे हुए हैं, बस आपको बताने हैं। बस कुछ रिपोर्ट्स वगैरह लेटेस्ट जो मिलती जा रही हैं वो इसमें एडिशन चल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली एक टाइम पर वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो मेन देखिए अभी लिटरेचर आर्ट है, आर्ट के बारे में आपको भी क्लास ले ली जाएगी अच्छे से डिटेल में। ठीक है। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो थे उनके बारे में आपको बताया जाएगा, मतलब टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। तो अभी ये जो रेड से मार्क है, ये क्लासेस आपकी कराई गई हैं, और GS1 पेड में आप जाएंगे तो आपको वहाँ मिलेगा। सब टॉपिक के हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब कराया जाएगा। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है, तो ये रोक के कराया जाएगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आया तो आया, इससे ज़्यादा इस पर फोकस हम लास्ट में ही करेंगे कि आप जो पढ़ें वो याद कर सकें। GS2 में चलते हैं। तो GS2 में देखिए पहली क्लास आप देखेंगे तो रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन की कराई जा चुकी है। इसके अलावा आपको कहीं भी दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। सेकंड क्लास में आपको ये कराया जा चुका है ADR के बारे में, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल के बारे में, मैगजीन के बारे में कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रीलिम्स में आप पढ़ चुके हैं, इसकी एक अलग क्लास बनाई जाएगी। ठीक है, तब उसको आप इससे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने आप में एक टॉपिक है, ये अलग ही एक टॉपिक रेडी किया है हम लोगों ने, वो आपको अलग से बताएंगे। क्लास थर्ड में, जो हम लोग की थर्ड क्लास है, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जो फोर्थ है उसमें रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, इसके बारे में बताया गया। और फिफ्थ में जो है आपका
एनजीओ, एसएचजी और वेरियस एसोसिएशंस के बारे में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका रोल के बारे में बताया गया है। इतनी चीज़ें हैं और बाकी जो सब टॉपिक्स हैं इन पर जो है आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल इसमें तैयार किया जा रहा है, क्योंकि सब बस क्लास लेने में टाइम नहीं लगेगा। क्लास मतलब एक टॉपिक एक दिन, कितने 22 टॉपिक हैं, 4-5 टॉपिक हो चुके हैं, 15 टॉपिक 15 दिन मैक्सिमम लगने हैं। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पूरे पेपर को, पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, उसकी मेंस पेपर की एनालिसिस करने के बाद कि आखिर थीम क्या है, किस थीम से पूछ रहा है, उस थीम पर आपको तैयारी करवाना सटीक और मल्टी डायमेंशनल, ताकि उस टॉपिक से, सपोज़ ये टॉपिक है, इस टॉपिक से कुछ भी फिर पूछ ले, फिर चाहे वो प्री हो चाहे फिर वो मेंस हो, आप जब हम लोग के कंटेंट से आप पढ़ें इस नीति आयोग को, तो चाहे फीचर हो, फंक्शंस हो, चैलेंजेस हो, रेगुलेशन हो, जो भी चीज़ें हैं सारे कवर हों। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि बस ये टॉपिक उठाया नीति आयोग और आपको बता के छोड़ दिया, या उठाया कहीं से गूगल से आपको कॉपी कर लिया, 5-6 पेज का हो गया आपको दे दिया। नहीं, कॉन्सेप्ट और अप्रोच ये है कि नीति आयोग के बारे में जो अभी तक पूछा गया है वो आपको बताया जाए, फंक्शन प्रॉपर डायग्राम्स, चार्ट्स एंड डायग्राम के माध्यम से बताया जाए, जो इससे पूछा जा सकता है वो आपको बताया जाए। इसी के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, जो 2 फेब से स्टार्ट होगा। इसमें भी एक्सपर्ट्स के द्वारा क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट जो रिपीट हुए वो सब विद मॉडल आंसर आपको दिए जाएंगे कि आप उससे प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अब हम आते हैं GS6 में। तो GS6 में 50% लगभग सिलेबस ईजिली कंप्लीट हो चुका है। टोटल 23 पॉइंट्स हैं। क्लास फर्स्ट में जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने टॉपिक 4 किया है, इन्वेस्टमेंट में यूपी। क्लास सेकंड में हम लोगों ने OD-OP के बारे में किया, सब टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ दिया गया है सिर्फ एग्ज़ाम के मेंस एग्ज़ाम के एकदम करीब लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इकोनॉमिक और ये बजट वगैरह से इसमें जो लेटेस्ट डेटा होगा वो इसमें मेंशन करना होगा। और पूरा करंट ओरिएंटेड है ये टॉपिक। ठीक है, सब करंट फैक्ट्स इसमें आपको दिए हैं। क्लास थर्ड में ट्रेड एंड कॉमर्स करा दिया गया है। ठीक है, फिर क्लास फोर्थ में आप देखेंगे पेड बैच 6 में जो ग्रुप है पेड बैच GS6 में, तो क्लास फोर्थ में तो टॉपिक 19 मिलेगा। क्लास 5 वीडियो 5 देखेंगे तो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का टॉपिक 6 मिलेगा। क्लास 7 में टॉपिक 10 पूरा मिलेगा। क्लास 8 में टॉपिक 11 पूरा मिलेगा। क्लास 9 में टॉपिक 8 पूरा मिलेगा, कॉमर्शियलाइजेशन। क्लास 10 में टॉपिक 14 नेशनल पार्क पूरा मिलेगा। क्लास 11 में टोटल PPP मॉडल आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। तो ये सारा आपको मिलेगा। और जो बच गया है इसमें से कुछ कंटेंट में वैल्यू एडिशन चल रहा है, कुछ कंटेंट नए बनाए जा रहे हैं जो एकदम बेस्ट सूटेड हो आपके लिए। ठीक है, तो आप जो ग्रुप चल रहा है पेड GS1, पेड GS2 एंड पेड GS6, इसमें आप जाएंगे तो आपको ये क्लासेस इस फॉर्मेट में मिलेंगे, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, 2 फेब से आंसर राइटिंग चलेगा, जो लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नॉमिनल फीस है 350 ओनली। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा, जो भी GS1, GS2, GS6 और हम लोग GS5 का कंटेंट अभी बना रहे हैं, लगभग कंप्लीट है, वो लॉन्च करने वाले हैं। तो इसमें विद मॉडल आंसर आपको आंसर मिलेगा, एक्सपर्ट्स द्वारा ये चेक किए जाएंगे और इसमें आपको कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको इसमें दिए जाएंगे। मतलब ये इस तरीके तैयार किया जाएगा कि जैसे सपोज़ GS1 की हम आंसर राइटिंग GS1 की कर रहे हैं, तो GS1 के अगर आपने आंसर राइटिंग के ही क्वेश्चंस कर लिए, जैसे मान ली इसमें आपको दिया गया 60 क्वेश्चंस कराए गए, तो इन 60 क्वेश्चन से ही आप लगभग 70% अपना सिलेबस ईजिली कवर कर लेंगे। वो सिलेबस के पॉइंट वाइज ही डिज़ाइन किए जाएंगे। ठीक है, मॉडल आंसर के साथ इसी तरीके GS2 में, इसी तरीके GS6 में, इसी तरीके GS5 में, कि आपको जैसे 70 क्वेश्चन कराए गए, 80 कराए गए, ठीक, 100 कराए गए, तो ये 70 क्वेश्चन जो हैं ये टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है, और ये ईजिली आपके जो हैं 70% सिलेबस आपके डायरेक्ट इनसे कवर हो जाएगा। 100% सिलेबस आपका पॉइंट वाइज वीडियो क्लासेस से कवर हो जाएगा। और PDF आपको मिल ही रही है, तो इसको पढ़िए, इस वीडियो देखिए और ये आंसर लगाइए। आपका 100% जो है मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुकी होगी इतने नॉमिनल फीस में और बेस्ट कंटेंट्स के साथ। एकदम टू द पॉइंट है, सब पूरी थीम बेस्ड है, कहीं भी बाहर आपको नहीं जाना है। हम लोग का टोटल टारगेट ही है कि टॉपिक वाइज हो सिलेबस का, टॉपिक वाइज सिलेबस आपको क्या कराएं, कवर कराएं। ठीक है, और इसी की फिर क्या क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपकी प्रैक्टिस कराई जाए A to Z। और पूरा थीम जो भी मतलब लास्ट 10 ईयर्स के मेंस हैं
चाहे BCS हो चाहे UPSC हो, इनको पूरा एनालिसिस करने के बाद कि क्या क्वेश्चन बनना है, इसके बाद ही आपको उस तरीके का पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो बैच लेने का आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि जो लोग अभी नहीं लिए हैं और लेना चाहते हैं वो टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वरना ये नंबर है 9455555070, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, जो बैच आपको लेना हो। कल लास्ट डेट है, 31 जैन तक ऑफ़र था। GS1 GS2 GS6 1200 रुपीज़ में तीनों कंबाइन मिल रहे थे। ठीक है, इसके बाद से 500 रुपीज़ पर GS बैच की फ़ीस हो जाएगी। ठीक है, ये नंबर है, आप इस पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यकीन मानिए मेंस का आपका सारा डर और कंप्लीट तैयारी इसी तरीके इसी फॉर्मेट में यहीं से बेस्ट हो सकती है। थैंक यू।